क्या आपको पता है कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सड़कों पर आज एक बड़ा जनविस्फोट हो चुका है। वहां की जनता अब खुलकर पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। झंडे फेंक दिए गए हैं, सरकारी अफसरों को पीटा जा रहा है और हर गली में एक ही नारा गूंज रहा है, इस बार आजादी लेकर रहेंगे। अब जरा सोचिए, जो लोग कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो अचानक पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोलने लगे? क्या ये सिर्फ गुस्से का उबाल है या फिर इसके पीछे है कोई गहरी साजिश, एक दर्दनाक सच्चाई या शायद कोई मास्टर प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार इंडिया वाकई में पीओके को अपने में शामिल करने जा रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं उस धमाके से जिसने सबका ध्यान खींचा। 10 मई 2024, वो दिन जब पीओके की सड़कों पर आग लग गई। मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, पुलिस अफसरों को पहाड़ों से नीचे फेंका गया और एक टॉप सरकारी अफसर को कपड़े उतारकर उसे भीड़ ने सरेआम पीटा और उसके कपड़े चौक में लटकाए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक क्यों हुआ? तो जनाब, इसकी चिंगारी कई महीनों से सुलग रही थी। पाकिस्तान ने सालों से पीओके को सिर्फ एक उपनिवेश की तरह ट्रीट किया है। न सम्मान, न सुविधाएं, सिर्फ शोषण। लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान का महंगाई दर अपने 50 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। और जैसे इतना काफी नहीं था, पाकिस्तान सरकार ने पूरे देश में वीट सब्सिडी जारी रखी, लेकिन पीओके के लिए वो सब्सिडी बंद कर दी गई। सोचिए, जिस जमीन से सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है, वहीं के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत दी जा रही है। फिर आया बिजली का मुद्दा, जहां एक गरीब परिवार 5,000 रुपये के बिल में 1,000 रुपये सिर्फ टैक्स भर रहा है। और ये तब जब पीओके का मंगला डैम पाकिस्तान की 20% एनर्जी डिमांड पूरा करता है। पहले तो कहा गया था कि वहां की जनता को फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन हकीकत में उन्हें उनकी ही बिजली 3 गुना रेट पर बेची जा रही है। अब इतने अन्याय के बाद जनता चुप तो नहीं रहने वाली थी। धीरे धीरे गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पहले छोटे प्रोटेस्ट, फिर बड़े, और अब पूरे पीओके में आग फैल चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने इस प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी भारत पर डाल दी है। उनका कहना है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी R&AW इस पूरे आंदोलन को चला रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये भारत की रणनीति है या फिर पाकिस्तान अपने प्रशासन की नाकामी छिपाने के लिए इंडिया पर इल्जाम लगा रहा है? उधर भारत की तरफ से भी इस बार जवाब बेहद स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं, हमें आर्मी भेजने की जरूरत नहीं, वहां की जनता खुद भारत के साथ जुड़ना चाहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूर्व आर्मी चीफ वी.के. सिंह भी साफ कह चुके हैं, पीओके को वापस लेना भारत की नेशनल कमिटमेंट है। अब जब दोनों तरफ से बयान इतने तीखे हैं, तो सोचिए मामला कितना सीरियस है। सवाल उठता है, क्या वाकई ये सब भारत का मास्टर स्ट्रोक है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, पीओके का भविष्य क्या है? 3 रास्ते हैं। पहला, भारत के साथ जुड़ना, दूसरा, पाकिस्तान के साथ रहना, और तीसरा, खुद को एक आजाद मुल्क घोषित करना। लेकिन इतिहास गवाह है, लैंडलॉक्ड देशों का स्वतंत्र रहना कितना मुश्किल होता है। वहीं पाकिस्तान के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। बलोचिस्तान, सिंध, पश्तून इलाके, हर जगह विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। IMF और चीन से भीख मांगकर पाकिस्तान किसी तरह से अपने घाटे को भर रहा है। ऐसे में अगर पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के और हिस्से भी बगावत कर दें तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है? और क्या भारत के लिए ये मौका है अपने खोए हुए हिस्से को वापस लेने का? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस बार नज़ारे अलग हैं, आवाजें अलग हैं और जनता का तेवर भी अलग है। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक दिन पीओके को फिर से अपने में शामिल करे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इतिहास का अधूरा पन्ना फिर से पूरा हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।